Hello students of class 7th. Today I am going to explain you chapter 3. The name of the chapter is Tsunami, the Night of the Killer Waves. Tsunami. T is silent here and we pronounce it tsunami. Okay. So children, what is the meaning of word tsunami? Tsunami का क्या मतलब होता है? Have you heard this word? क्या आपने सुना है tsunami word के बारे में? Yes, a tsunami is a series of large waves of extremely long wavelength and duration, usually generated by a violent under sea disturbance. ये एक वायलेंट डिस्ट्रक्शन होता है सुनामी, जो सी के अंदर जो वेव्स होती है वहाँ पर डिस्ट्रक्शन होता है. इट्स अ काइंड ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर. ये एक तरह का प्राकृतिक आपदा होती है. सुनामी जो वर्ड है वो जापानीज वर्ड है. TSU मीन्स हार्बर एंड नामी मीन्स वेव्स. NAMI नामी मीन्स क्या होता है? वेव्स. ठीक है. अब अर्थक्वेक जो होता है, अर्थक्वेक इज़ अ नेचुरल सुनामी वार्निंग. अर्थक्वेक भी एक नेचुरल डिज़ास्टर है. वो एक सुनामी की वार्निंग देता है कि समुद्र में तूफान आने वाला है, ऐसा. अ सुनामी इज़ ऑफन प्रीसीडेड बाय ए नोटिसेबल फॉल और राइज इन द वाटर लेवल. या तो वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब सुनामी आता है. इट क्रिएट्स ए लाउड रोरिंग साउंड लाइक दैट ऑफ ए ट्रेन और एयरक्राफ्ट. और जब ये सुनामी आता है तब समुद्र में बहुत तेज़ आवाज़ आती है, जैसे कि कोई ट्रेन चल रही है या एयरक्राफ्ट चल रहा है, इस तरह से. तो आपको सुनामी समझ में आया. इट इज़ ए काइंड ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर. ये एक प्राकृतिक आपदा है. जैसे अर्थक्वेक होती है वैसे जो सुनामी है वो अर्थक्वेक क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी अर्थ होती है उसकी जो इनर पार्ट होता है उसमें डिस्टर्बेंस होता है, उसके कारण इनर लेयर में डिस्टर्बेंस के कारण अर्थक्वेक आता है. ऐसे ही सी में अगर डिस्टर्बेंस होता है इनर लेयर में तो सुनामी आता है. ओके, सो लेट्स बिगिन. अब लेट्स बिगिन जो पोर्शन है इसमें आपको एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट दी हुई है, इसको मैं रीड करती हूँ. सुनामी डेल्ट टूल रीचेस 40,000. मतलब डेथ का जो रेट है वो 40,000 पर पहुंच गया है. ऑन 11 मार्च 2011 अ मैग्नीट्यूड 9 अर्थक्वेक शूक नॉर्थ ईस्टर्न जापान अनलेशिंग अ सैवेज सुनामी. ठीक है, 21 डेट को हुआ था, 11 मार्च 2011. द इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक वेर फेल्ट अराउंड द वर्ल्ड फ्रॉम नॉर्वेज फिजॉर्ड्स टू एंटार्क्टिकाज आइस शीट. कहाँ पर हुआ था ये? नॉर्वेज फिजॉर्ड्स से अंटार्कटिका आइस शीट्स तक. द डेब्रिज मीन्स होता है मलबा. जो कोई भी चीज़ क्षति हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसके बाद जो मलबा निकलता है, जो वेस्ट निकलता है, उसको डेब्रिज बोलते हैं. डेब्रिज फ्रॉम द सुनामी हैज़ कंटिन्यू टू वॉश अप ऑन नॉर्थ अमेरिका बीचेस ईयर्स लेटर. सालों बाद तक वहाँ से मलबा निकलता रहा. द रेसिडेंट्स ऑफ जापान आर स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम द डिज़ास्टर. आज तक जापान के लोग उस डिज़ास्टर से रिकवर कर रहे हैं, मतलब बाहर नहीं निकल पाए हैं. अ रिकन्स्ट्रक्शन एजेंसी इन जापान stated that as of February 2017, 50,000 evacuees were still living in temporary housing. आज 2017 में, मतलब 2011 में ये हुआ था और 2017 में भी जो इवैक्यूज़, जो उस टाइम बाढ़ मतलब उस सुनामी में पीड़ित लोग थे, वो आज भी टेम्परेरी हाउसेस में रह रहे हैं. उनके पास कोई परमानेंट हाउस नहीं है रहने के लिए. More than 120,000 buildings were destroyed
278,000 were half destroyed and 726 were partially destroyed, the agency said. एजेंसी ने सारे आंकड़े बताए कि कितनी बिल्डिंग्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हुई, कुछ हाफ डिस्ट्रॉय हुई, कुछ में कम क्षति हुई, ये सब बताया है. द फिनेंशियल डैमेज फ्रॉम द डिजास्टर इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट $199 billion अकॉर्डिंग टू द जापानीज गवर्नमेंट, मेकिंग इट द कॉस्टलाइज्ड नेचुरल डिज़ास्टर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री. वर्ल्ड हिस्ट्री में इतना ज़्यादा बड़ा डिज़ास्टर पहली बार हुआ था और जापान की गवर्नमेंट ने ये आंकड़ा बताया कि $199 बिलियन का वहाँ पर नुकसान हुआ है. सो लेट्स रीड द चैप्टर. जापान वॉज हिट बाय Japan was hit by an enormous earthquake on March 11, 2011 that triggered a deadly 23-foot tsunami in the northern part of the country. जापान में कब आया था ये तूफ़ान सुनामी? 11 मार्च 2011 को, जो बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड वेव्स थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेव्स थी, जो डेडली वेव्स थी, बहुत सारी लोगों की जान लेकर गई है. और नॉर्थन पार्ट में आया था एक कंट्री के, और सुनामी की जो हाइट थी वो 22 फुट थी. वेव्स की जो हाइट थी. द जायंट मीन्स होता है वेरी बिग, बहुत बड़ा. वेव्स डेल्ग्यूड मीन्स होता है अट्रैक्ट करना, मोहित करना. डेल्ग्यूड सिटीज़ एंड रूरल एरियाज sweeping away cars, homes, buildings, trains and boats, leaving a path of death and devastation. सारी चीज़ें बहने लगी, सब कुछ नाश हो गया, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया. एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड एंड सो मेनी पीपल वर डेड. Tens of thousands of people were evacuated. Evacuated means एक दूसरे से अलग हो जाना, सफ़र करना, from their homes due to an explosion of Fukushima Daiichi न्यूक्लियर पावर स्टेशन. न्यूक्लियर पावर स्टेशन से भी कोई केमिकल एक्सपोज हो गया था, इसके केमिकल का रिसाव हो गया था, वहाँ से निकल गया था, जिसके कारण भी ये डैमेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. ओके, नेक्स्ट इज़ इशिनोमाकी रेसिडेंट केन मसूदा. माकी एक प्लेस का नाम है जहाँ पर केन मसूदा नाम का एक पर्सन रहते थे. वाज एट हिज वर्क प्लेस प्लेसिंग सी फूड फॉर शिपमेंट व्हेन द हिस्टोरिक ट्रेम्बलर एंड सुनामी स्ट्रक हिज होम टाउन. अब ये एक स्टोरी बताई जा रही है कि केन मासूदा जो इशिनोमाकी में रहते थे, वो अपनी वर्क प्लेस पर थे, काम वाली जगह पर थे, और वहाँ पर क्या हुआ, तभी ये ट्रेम्बलर मीन्स शेकिंग एंड वाइब्रेशन ऑन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ. वहाँ पर सब कुछ हिलने लगा, शेकिंग होने लगा, और ये वेव्स आई. इट वॉज ईजी फॉर हिम टू एंटिसिपेट मीन्स होता है इमेजिन या एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन. उनको लगने लगा कि ज़रूर कुछ होने वाला है. बाय द फोर्स ऑफ द जॉल्ट दैट अ सुनामी वुड सून फॉलो. उनको लगने लगा कि यहाँ पर एक सुनामी वेव्स आने वाली हैं. व्हेन ही सॉ द वेव्स अ फ्यू हंड्रेड मीटर्स अवे, जब उन्होंने कुछ दूरी पर वेव्स को देखा, हाउएवर ही वॉज dumbstruck means shocked, surprised, as to be unable to speak. बिल्कुल चुप हो गए वो, और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था. by the rolling columns of black water as they engulfed मतलब घेर लेना, a 3-story building and surged towards him with increased momentum means होता है स्पीड. और बहुत तेज़ी से कोई वेव्स आई और एनग्लव्ड कर लिया, सब चीज़ को घेर लिया. मसूदा वॉज टेरिफाइड. मसूदा जो थे वो बहुत ज़्यादा डर गए. ही होप्ड इन हिज कार एंड इंस्टिंक्टिवली सॉट द सेफ्टी ऑफ अ नियर बाय वेयर हाउस. सॉट मीन्स होता है ट्राई. उन्होंने इंसेंटिवली मीन्स होता है बाय नेचुरल इंस्टिंक्ट मीन्स फास्टली.
ठीक है। नियर बाय वेयर हाउस में जाने की उन्होंने कोशिश करी। एज ही एंटर्ड थ्रू द वाटर हाउस डोर द राइजिंग वाटर फॉलोड हिम। जैसे ही वो वहाँ वाटर हाउस डोर से जाने लगे तो वहाँ पर पानी बढ़ गया। मसूदास कार क्विकली बिकेम सबमर्ज्ड। सबमर्ज मीन्स अंडर वाटर, वाटर में डूब गई। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ समय बाद, ही यूज्ड ए हैमर टू शटर। एक हैमर ली उसने, शटर मीन्स तोड़ने के लिए, द विंडो एंड एस्केप द व्हीकल, और उस कार में से वो बाहर निकले। आई बिलीव आई मोमेंटरीली, मोमेंटरीली मीन्स स्पीडली पास्ड आउट इन द वाटर बट केम मिरेकुलसली, मिरेकुलसली मीन्स चमत्कारिक रूप से, फ्लोटिंग फेस अप एंड अलाइव, मैं चमत्कारिक रूप से वहाँ से बच निकला। मतलब उनके बचने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, फिर भी वो वहाँ से बच निकले। नेक्स्ट स्टोरी इज अबाउट हरुमी यसूरियो। हरुमी यसूरियो अब दूसरी स्टोरी है। पहली स्टोरी हमने मसूदा की पढ़ी, दूसरी है हरुमी की। वॉज एट वर्क व्हेन द अर्थक्वेक स्ट्रक, वो भी काम पे थे जब अर्थक्वेक आया। वाइल वी गैदर्ड अवरसेल्व्स फ्रॉम द मैसिव क्वेक द सुनामी अलर्ट वॉज इशूड। जैसे ही हम अर्थक्वेक से अपने आप को बचाते और सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया। ऑफिशियल्स प्रिडिक्टेड, ऑफिशियल्स मीन्स वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उन्होंने प्रिडिक्ट किया, प्रिडिक्ट करना मतलब अनुमान लगाया। और 10 फुट हाई सुनामी वेव्स, उन्होंने बोला 10 फुट की सुनामी वेव्स आने वाली है। माई कंपनी ऑर्डर्ड एम्प्लॉयज़ हु लिव इन द कोस्टल एरिया टू रिटर्न होम टू हेल्प द एल्डरली रेसिडेंट इवैक्यूएट। और हमारी कंपनी वालों ने ऑर्डर किया कि जो भी कोस्टल लाइन में, जो भी समुद्र के तट पर किनारे पर रहते हैं, उन लोगों के घर पे जाएं वो लोग और अपने घर के लोगों को सेव करें। बाय द टाइम हरुमी रीच्ड होम द टाइम दैट द सुनामी वॉज सपोज्ड टू हिट हैड ऑलरेडी पास्ड। और जब हरुमी अपने घर पहुँचे तब जो टाइम दिया गया था सुनामी वेव्स के आने का, वो टाइम निकल चुका था। हर फादर एंड बोथ हर ग्रैंड मदर्स वर देयर, उनकी 2 ग्रैंड मदर्स थी वो वहाँ पर थी, उनके फादर थे। हर मदर एंड सिस्टर वर एट वर्क, मदर और सिस्टर काम पर थे। हरुमी सजेस्टेड दैट दे इवैक्यूएट बट हर फादर सेड दैट दे वुड बी फाइन बिकॉज द प्रिडिक्टेड टाइम हैड ऑलरेडी पास्ड। उन्होंने बोला कि हमें यहाँ से सेफ़ प्लेस पे जाना चाहिए, पर उनके फादर ने बोला कि अब जो टाइम जो दिया गया था सुनामी वेव्स का वो निकल गया है, तो अब हम लोग सेफ़ हैं। ही स्टेड अप स्टेयर्स एंड ऑल ऑफ अ सडन, वो लोग सब ऊपर की मंजिल पर जाकर रहे और तभी सडनली द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ, तभी लाइट चली गई। एंड द नेक्स्ट मोमेंट हर फादर यील्ड मीन्स चिल्लाए, शाउटेड कम अप स्टेयर्स राइट अवे। उनके फादर ऊपर वाली मंजिल पर थे और उन्होंने आवाज़ लगाया कि सब लोग ऊपर आएँ। I looked outside towards the ocean through a window and I saw something like smoke rolling over the trees planted along the beaches. और तभी मैंने खिड़की के बाहर से देखा तो समुद्र से बहुत तेज़ी से कोई लहर आ रही थी और सारे जो ट्रीज़ हैं उसके साथ रोल होके आ रहे थे। आई वॉन्डर्ड इफ़ इट वॉज फायर, मुझे लगा कि ये आग है, बट इट वॉज स्प्रे ऑफ द सुनामी वेव्स, लेकिन वो समुद्र की लहरें थी, सुनामी की लहरें थी। आई शाउटेड वी हैव टू गो रन अवे, मैं चिल्लाया कि हमें यहाँ से भागना होगा, बट इट वॉज टू लेट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। चिल्ड्रन, जब भी मैं चैप्टर एक्सप्लेन करती हूँ आप लोग बुक सामने रखें प्लीज़। मैं रीड करती हूँ, आप बुक में देखेंगे, आपको समझ में आएगा प्लीज़। ओके। वी डिसाइडेड टू रिमेन अपस्टेयर्स एंड रेजिस्ट द शॉक, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ऊपर की तरफ रहेंगे और फाइट अगेंस्ट द शॉक, और जो भी ये तूफ़ान आने वाला है इसका सामना करेंगे। रेजिस्ट मीन्स टू फाइट अगेंस्ट। आफ्टर ए वाइल द सुनामी हिट माई होम विच स्टूड स्ट्रांगली अगेंस्ट द करंट, फिर सुनामी ने मेरे घर को हिट किया। आई थॉट वी हैड सर्वाइव्ड, मुझे लगा कि हम लोग बच गए, बट दिस वॉज ओनली द बिगनिंग ऑफ द सुनामीज पावर, लेकिन ये तो सुनामी की सिर्फ स्टार्टिंग थी, शुरुआत थी। द वाटर लेवल रैपिडली ग्रीव हायर एंड हायर अंटिल इट रीच्ड द सीलिंग, सीलिंग मतलब रूफ, छत।
वाटर लेवल बढ़ता गया और वो हमारी छत तक आ गया. एट वन मोमेंट आई थॉट आई वुड ट्राई टू गेट आउटसाइड. एक बार मैंने सोचा कि मैं बाहर निकलूँ. हाउएवर द करंट्स वेलोसिटी वॉज टू स्ट्रॉन्ग. लेकिन वेव्स की करंट वेलोसिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी. एंड माई एफर्ट प्रोवाइड इम्पॉसिबल. और मेरे जो भी मैंने एफर्ट लगाए थे बाहर निकलने के, वो एफर्ट्स नाकामयाब रहे. आई स्ट्रगल्ड नॉट बींग एबल टू ब्रीथ. मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था. द नेक्स्ट मोमेंट विथ ए क्रैकिंग साउंड माई होम वॉज डिस्ट्रॉयड. फिर आवाज़ें आई और मेरा घर पूरा डिस्ट्रॉय हो गया. एंड एन इंसैनली वायलेंट करंट पुल्ड मी आउट लाइक वाटर डाउन अ ड्रेन. और फिर एक करंट का झटका लगा, मतलब एक वेव्स आई और मुझे ड्रेन कर दिया, पानी के साथ बहा ले गई. Harumi was one of the lucky survivors who was united with her father, mother and sisters, but had lost her grandmothers in the devastation. उनकी पूरी फैमिली सेफ थी, लेकिन उनकी जो 2 ग्रैंड मदर्स थी वो डिवास्ट्रेशन में बह गई. वो सुनामी की लहरों के साथ बह गई. नाउ द नेक्स्ट स्टोरी इज़ अबाउट टोरू. Toru was working at a factory near the coast in इशिनोमाकी. इशिनोमाकी में कोस्टल एरिया में वो एक फैक्ट्री में वर्क करते थे. When the first tremor subsided, ट्रेमोर मीन्स होता है भूकंप के झटके. जब पहला झटका लगा, subsided मीन्स became less violent, जब ज़्यादा तेज़ी से नहीं था. He suspected that tsunami would follow. उन्हें लगा कि सुनामी आने वाला है. He rushed to his car to escape from shouted for others to flee. वो खुद भी भागे और दूसरे लोगों को भी बोला कि यहाँ से भागो. Flee means to run away. First I headed towards my home. I headed towards my home. First I headed towards my home, which was on high ground, but I was soon caught in a traffic jam. टोरो ने एक्सप्लेन किया कि मैं सीधे अपने घर की तरफ निकला, लेकिन कार से मैं ट्रैफिक जाम में फंस गया. आई ओपनड माई कार विंडो सो दैट आई कुड एस्केप इफ़ इट हिट माई एरिया. अगर वो सुनामी मेरे एरिया में आए तो मैंने अपनी कार का विंडो खोल के रखा, ताकि अगर मुझे एस्केप करना पड़े, यहाँ से भागना पड़े, तो मैं विंडो से निकल जाऊँ. सून ए ह्यूज वॉल ऑफ ब्लैक वाटर ओवर 6 feet हाई केम रशिंग टूवर्ड्स मी. और तभी 6 फीट ऊंची क्या आने लगी, लहरें आने लगी. और केम रशिंग टूवर्ड्स मी. द कार्स इन फ्रंट ऑफ मी वेयर हर्ल्ड बैक इनटू माइन एंड वी वेयर ऑल वॉच्ड फॉर इनलैंड. और सारी कारें मेरी तरफ आने लगी और हमारी कारें पानी के साथ बह गई. आई बेयरली गॉट आउट थ्रू द विंडो. में जैसे तैसे विंडो से बाहर निकला, कार की विंडो से. बेयरली मीन्स मुश्किल से. बट देन आई वॉज स्वेप्ट अवे बाय द ऑयली स्मेली टोरेंट. टोरेंट मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्टीम ऑफ वाटर. मैं एक लहर के साथ बाहर निकल गया. ऑयली स्मेल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कारें वहाँ पर बही थी, तो कार में जो भी ऑयल और पेट्रोल डीजल होता है उस सब की स्मेल. आई वॉज थ्रोन इन टू एन ऑटो रिपेयर शॉप. एक ऑटो रिपेयर शॉप पे जाकर मैं रुका लहर से, जो समुद्र की वेव्स थी उससे. वेयर आई क्लाइम्ड ऑन टू द सेकेंड फ्लोर. जहाँ से मैं सेकेंड फ्लोर पर गया. विथ ग्रेट एफर्ट्स आई वॉज एबल टू पुल 3 people टू सेफ्टी. 3 लोगों को मैंने वहाँ से सेफली बचाया. अ फ्यू ऑफ अस सर्वाइव्ड द राइजिंग वाटर एंड द कोल्ड स्नोई नाइट. उस रात बहुत ठंड की रात थी और वो कुछ लोग हम वहाँ पर उस दिन सर्वाइव कर गए, जिंदा बच गए. बट वी वेयर अनेबल टू सेव अदर्स हु वेयर कॉलिंग हेल्प, सेड टोरो. टोरो ने बताया कि बहुत सारे लोग हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन हम उन लोगों को नहीं बचा पाए. व्हेन द अर्थक्वेक ऑफ 8.9 मैग्नीट्यूड हिट जापान एट 2:46 PM टोक्यो time is triggered a powerful tsunami that spread throughout the country's northeastern coast. और फिर दूसरा झटका जो सुनामी का आया था 8.9 मैग्नीट्यूड का. ट्रिगर्ड मीन्स होता है सेट ऑफ, आया, लगा, झटका, नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट में. नॉकिंग डाउन बिल्डिंग्स, क्रशिंग इनटू होम्स, engulfing entire towns and cities and
wreaking absolute havoc। यहाँ पर एनग्लफ्ड मीन्स वही होता है, स्वीपिंग ओवर मीन्स किसी को चारों तरफ से घेर लेना, wreaking मीन्स होता है कॉज ए लार्ज अमाउंट ऑफ डैमेज, और हैवॉक मीन्स होता है डिस्ट्रक्शन, बर्बादी। तो फिर जब ये झटका लगा तो सारी चीज़ें, टाउन, सिटी, सबको बहा ले गया। फर्स्ट द रोर एंड द रंबल ऑफ द ट्रेम्बलर कुड बी हर्ड, फॉलोड बाय द शेकिंग ऑफ skyscrapers and buckling highway. The waves were as high as 30 feet, risking away cars, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज एंड फील्ड्स। इतनी ज़्यादा उसकी स्पीड थी वेव्स की कि कार्स, बिल्डिंग की बिल्डिंग बह रही थी। सी यू कैन इमेजिन द सीन, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि ये कैसा सीन होगा, कितना भयानक सीन होगा ये। द फिरेशियस मीन्स होता है भयंकर। The ferocious wall of water swept away houses, large fishing boats, cars, ships, and other vessels which rode high on the waves, escarping and smashing against the overpasses and thus shattering the power lines. Shattering means होता है तबाह करना, स्क्रैपिंग एंड स्मैशिंग मीन्स होता है ड्रैगिंग एंड हिटिंग हार्ड। सब चीज़ें आपस में टकरा रही थी और सब बहकर जा रही थी। ऑल दिस थिंग्स ऑल अराउंड पार्शली सबमर्ज्ड व्हीकल्स कुड बी सीन बॉबिंग इन द वाटर। बॉबिंग मीन्स होता है बॉबिंग इन द वाटर मीन्स मूविंग अप एंड डाउन इन द वाटर। सारी चीज़ें पानी में ऊपर नीचे तहस नहस हो रही थी। एट फर्स्ट द सुनामी थंडर्ड ओवर द माउंट्स। माउंट्स मीन्स होता है थोड़ी सी ऊंची वाले एरिया, हिली एरिया बोल सकते हैं उसको। ऑफ द अर्थ एंड स्टोन रोरिंग inland and the reversing direction and the carrying all the debris out to sea। और जितना भी मलबा था वो सारा सी में मिलता जा रहा था। The waves smashed means destroyed trucks into bridges like toys, and enormous whirlpools pulled boats under the sea। whirlpool means होता है भंवर, पानी में जो भंवर आता है ना, तूफान, उसको बोलते हैं whirlpool। ऐसे whirlpools आ रहे थे जिससे बड़े बड़े ट्रक भी एक टॉयज़ की तरह पानी में बह रहे थे, बोट्स भी समुद्र के अंदर जाती जा रही थी। One ship with more than 100 people on board was swept away by the powerful waves। एक शिप में 100 लोग थे, वो सारे पानी की वेव्स में वैसे ही शिप के साथ बह गए। Some gas pipes burst into flames, और कुछ गैस पाइप्स फूट गए जिससे वहाँ पर आग भी लग गई। An oil storage tank lightened up the sky, और एक ऑयल स्टोरेज टैंक भी फूट गया जिससे पूरी स्काई में लाइट हो गई। And some houses were ablaze, being carried by waves of murk means होता है डार्क वाटर, पानी पूरा काला लगने लगा धुएं से, which followed into the Sendai airport, flooding it with thick muddy debris that include buses, trucks and small planes which piled मतलब ढेर लग गया, इन सारे व्हीकल्स का बह बह कर ढेर लग गया वहाँ पर। अपॉन पाइल मीन्स होता है ढेर, ईच अदर फॉर्मिंग ए माउंटेन ऑफ डिस्ट्रक्शन, और ये जो माउंटेन बनाते गए, ये ढेर जो है बड़ा माउंटेन बनाते गए डिस्ट्रक्शन का, तबाही का। यू कैन सी इन द पिक्चर दिस हाउ दिस सुनामी वेव्स आर कमिंग। ओके, नेक्स्ट इज ट्रिमेंडस एफर्ट्स वेयर मेड टू प्रोवाइड हेल्प। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए गए, बहुत ज़्यादा मेहनत की गई इन लोगों को हेल्प करने के लिए। द जापानीज़ गवर्नमेंट इमीडिएटली डिस्पैच्ड फायर फाइटर, डिस्पैच्ड मीन्स सेंट, भेजे फायर फाइटर्स जापानीज़ गवर्नमेंट ने भेजे, सेंड किए। policemen and the self defense force from all over जापान, पूरे जापान की फोर्स वहाँ पर आ गई। इन ए शॉर्ट टाइम ओवर 130,000 people were engaged in rescue and relief। 130,000 पीपल की टीम वहाँ पर आ गई और रेस्क्यू टीम थी। रेस्क्यू टीम मतलब बचाने वाली टीम, बचाने वाली टीम।
हेल्प ऑल्सो केम फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़, फॉरेन कंट्रीज़ से भी लोगों ने हेल्प भेजी, एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी हेल्प की. डजन्स ऑफ रेस्क्यू टीम्स सून अराइव्ड एज डिड मेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ्स भी आए वहाँ पर लोगों को सेव करने के लिए. दे सर्च्ड फॉर सर्वाइवर्स, प्रोवाइडेड मेडिकल एड्स एंड क्लियर्ड डेब्रिस. डेब्रिस मीन्स मलबा, मलबा क्लियर करने लगे वो लोग, और जो जिंदा लोग उनको दिखते थे उनकी हेल्प करके उन्हें बचाते थे. इवन गिविंग द मेडिकल फैसिलिटी ऑल्सो. दे ट्विस्टेड स्टील girders, overturned fishing boats and smashed cars nearly 130 feet high which were left in the wake of the tsunami were taken away. ये सारी चीज़ें वहाँ पर दिख रही थी 130 feet हाइट पर. The debris of people's everyday lives, रोजाना डेब्रिज मतलब मलबे में लोगों की लाशें निकलती थी. पॉट्स एंड पेन्स, क्लॉथ्स, मैगजीन्स, रिकॉर्ड्स वेयर sorted into piles for recycling and taken away in heavy trucks. और सारा मलबा जो है वो ट्रक में जाया करता था. But among the damage and destruction there emerged incredible tales of survival and luck. लेकिन ये सारी के साथ भी incredible means impossible to believe, ऐसी कहानियाँ सुनामी में लोगों की सुनने को मिली जो इम्पॉसिबल टू बिलीव थी. मतलब वो लोग ज़िंदा रह ही नहीं सकते थे, फिर भी वो ऐसी जगह पर से बचकर आए. हिरोमिस्तुस शिनकावा कैरीज अ पार्सल रैप्ड इन थिक क्लॉथ. हिरोमिस्तु ने एक पार्सल लेके आए थे जो कि एक क्लॉथ में रैप किया हुआ था. माई बेबी बॉर्न 6 days बिफोर द सुनामी विच वाइप्ड आउट मोस्ट ऑफ द टाउन इज़ नेम्ड लकी एंड टुडे ही इज़ लकी टू बी अलाइव. और मेरा 6 दिन का बच्चा जो कि आज ज़िंदा है इस सुनामी से बच के, जबकि सारे लोग उसके साथ जो थे वो उनकी डेथ हो चुकी है, इसलिए हमने हमारे बच्चे का नाम लकी रखा है. ये एक स्टोरी है जो सुनामी से सर्वाइव किया है उनकी. सम केसेस आर बीइंग प्रेज्ड एज मॉडर्न मिरेकल्स. और कुछ तो बिल्कुल मिरेकल्स हुए थे, कुछ बिल्कुल मिरेकल्स को हिंदी में बोलेंगे हम अजूबा, मीन्स जादू हुआ था, ऐसा मिरेकल हुआ था. 1 4-month-old girl who had been swept from her parents' arms in the shattered village of Simostuma was pulled from the rubble virtually unharmed while one 60-year-old man clung to the roof of. एक 4 महीने की बच्ची बच गई. एक 60 ईयर्स का मैन जो कि रूफ ऑफ हिज होम बिफोर बीइंग रेस्क्यूड एट सी, वो रूफ पे लटके रहे और बच गए. One family even returned to their destroyed home to find their 2 loyal dogs. और एक फैमिली वापस आई जहाँ पर उनका घर डिस्ट्रॉय हो गया था, उनके डॉग्स को ढूंढने के लिए. वेटिंग फॉर देम ऑन द ग्राउंड, उनके लिए वेट कर रहे थे कि शायद हमारे डॉग्स बच गए हों. In the wake of massive earthquake, the destructive tsunami and the subsequent nuclear radiation crisis in Japan, it is difficult to find a hopeful heart and a silver lining. Hopeful heart मतलब कि इच्छा, मतलब कि कुछ अच्छा होने वाला ऐसा. और सिल्वर लाइनिंग मीन्स पॉजिटिव. इस ऐसी में भी इतनी पॉजिटिव चीज़ें सुनने को मिल रही थी कि मतलब लोग इतने बड़े डिस्ट्रक्शन से भी बाहर आए. द डिवास्टेशन हैज़ नॉट बीन एबल टू ब्रेक देयर इंटीग्रल मीन्स ऑल इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट विल पावर. क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था? विल पावर. उनका विल पावर नहीं टूटा. एंड द अटमोस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द कैरेक्टर. और जो विल पावर सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक इंसान के लिए होता है वो उन लोगों ने नहीं खोया. डिस्पाइट पावर क्राइसिस, शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड. वहाँ पर लाइट की फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी नहीं थी बहुत दिनों तक. पानी की कमी थी. फूड नहीं था. देयर हैज़ बीन नो केओस एंड पैनिक. केओस मतलब वहाँ पर भगदड़ नहीं मची और ना लोगों ने पैनिक किया, डर के मारे भागना इधर उधर, वो नहीं किया. मीन्स दे हैव वेरी गुड विल पावर. द सर्च टीम आर स्टिल आउट लुकिंग एट द हार्डेस्ट हिट एरिया ऑफ वाटर में मियागी एंड फुकुशिमा, praying beneath
debris with monotonous regularity to find survivor. monotonous मतलब होता है बोरिंग, और preying मीन्स होता है लुकिंग. तो सभी लोग जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टेड एरिया था वहाँ पर रेस्क्यू टीम जाकर सारी चीज़ें देख रही थी. रेगुलरिटी टू फाइंड सर्वाइवर्स, और वहाँ पर भी अगर कोई ज़िंदा दिख रहा था, कोई सर्वाइव करते हुए दिख रहा था तो उन्हें हेल्प कर रही थी. देयर इज़ ए सेंस अमंग मैनी पीपल दैट द एफर्ट टू rebuild their lives cannot fully go ahead until the lost have been accounted for and mourned. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि लोग शोक, ये जो इन लोगों का जो शोक था, इन लोगों का जो दुख था, वो बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक नहीं भर सकता है. और लेकिन जो भी सरवाइव कर रहे थे उन लोगों का विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग था. टू द पीपल ऑफ जापान देयर वॉज समथिंग मोर टेरिफिक दैन सुनामी. लेकिन पीपल ऑफ जापान के साथ सुनामी से भी ज़्यादा भयंकर कुछ था. अ न्यू डेंजर थ्रेटेंड जापान, एक नया डेंजर आया जापान में. द डैमेज न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट डैमेज हो गया. जो डैमेज हुआ था. द रेडिएशन लेवल within the building were very high because of the fuel that had melted inside the reactor. जो फ्यूल मेल्ट हुआ था उसके कारण जो रेडिएशंस थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी. द रेडियो एक्टिव लीक इज़ हार्मफुल टू द ब्रेन, हार्ट, थायरॉयड ग्लैंड, सर्कुलेटरी सिस्टम, गैस्ट्रोलिस्टिनल ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी के इन सब ये जो रेडिएशंस थी हमारी बॉडी के इन सब पार्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक थी. एवरीवन एग्रीज इट विल टेक अबाउट 40 years टू फुल्ली न्यूट्रलाइज द प्लांट. इस प्लांट को वापस बनाने में, वापस रीएस्टैब्लिश करने में 40 years लगेंगे. Seeing the danger of radiation, the Japanese government has evacuated thousands of inhabitants who live near the Fukushima Daiichi nuclear reactor. उस न्यूक्लियर रिएक्टर फैक्ट्री के पास जो भी लोग रहते थे उनको गवर्नमेंट ने हेल्प किया वहाँ से हटाने के लिए. While radiation level in the surrounding villages and the countryside are steadily falling, few want to return. और अब धीरे धीरे वो जो रेडिएशन था वो थोड़ा कम होने लगा. जापान हैड एन अर्थक्वेक डिटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम सेकेंड टू नन. जापान के पास एक ऐसा अर्थक्वेक डिटेक्शन सिस्टम है, मतलब जापान एक डेवलप्ड कंट्री है. आप लोगों को पता है इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया अभी प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन जापान इज़ एन ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री. वहाँ सारी टेक्नोलॉजीज़ और सब कुछ है. तो वहाँ पर सेकेंड मतलब बहुत अच्छा एक सिस्टम है टेक्नोलॉजी से, जिससे अर्थक्वेक का डिटेक्शन पहले से हो जाता है. द नेशन वाइड ऑनलाइन सिस्टम डिटेक्टेड टर्मर्स कैलकुलेट द एपीसेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक. ये सारी अर्थक्वेक के कैलकुलेशन करती है वो मशीन एंड सेंड्स आउट ब्रीफ वार्निंग फ्रॉम द थाउजेंड्स ऑफ सेमी माइक्रोफोन्स स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री. और ये माइक्रोफोन्स के थ्रू सारी कंट्रीज़ में ये न्यूज़ पहुंचाती है कि अब अर्थक्वेक आने वाला है या कोई नेचुरल डिज़ास्टर होने वाला है. दिस ब्रॉट टू द forefront that nuclear radiation which is a man-made phenomena. न्यूक्लियर रेडिएशन मीन्स जो ये फैक्ट्री थी न्यूक्लियर रेडिएशन जहाँ से ब्रेक हुई, वो फैक्ट्री केमिकल फैक्ट्री जो थी वो किसने बनाई थी? मैन मेड फिनोमिना था. तो ये क्या कहलाएगा? मैन मेड डिज़ास्टर कहलाएगा, ह्यूमन डिज़ास्टर कहलाएगा. लेकिन सुनामी और अर्थक्वेक क्या कहलाते हैं? नेचुरल डिज़ास्टर, क्योंकि वो प्रकृति करती है. इज़ मोर टेरिफाइंग हैज़ ए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट दैट नेचुरल कैलेमिटी लाइक अर्थक्वेक एंड सुनामी. तो जो ह्यूमन डिज़ास्टर था वो ज़्यादा खतरनाक था. जो फैक्ट्री से जो ज़्यादा लॉस हुआ था, जो रेडिएशन से जो ज़्यादा लोगों को लॉस हुआ था, उससे कम लॉस अर्थक्वेक और सुनामी से हुए. तो आप सोच सकते हैं सुनामी का हमने सारा सीन देखा है कि किस तरह का सीन था. अगर उससे कम था तो उससे ज़्यादा क्या होगा? कैन यू इमेजिन? यस, राइट. दिस ब्रॉट टू द
forefront that nuclear radiations, which is man-made phenomena, is more terrifying and has a long-term impact than natural calamity like earthquake and tsunami. For instance, in Japan, the nuclear fallout was a result of earthquake and tsunami but could not be predicted by the advanced technology system. और वो एडवांस टेक्नोलॉजी सिस्टम जो जापान में लगा हुआ था उसने ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाया कि सुनामी या अर्थक्वेक आने वाला है, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन से लीकेज जो भी हुआ था केमिकल का, उससे ये सारा डिज़ास्टर हुआ है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर एंड ऑल द डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स. और बेटा मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, जब भी मैं चैप्टर एक्सप्लेन करती हूँ यू शुड कीप योर बुक ओपन. आप बुक खोल के रखें और बस सुने. आप रीडिंग मेरा सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा मैंने कहाँ क्या पढ़ाया है. एंड ऑल द वर्ड मीनिंग्स आर ऑल्सो गिवन इन योर बुक. Thank you. Have a nice day.